बीते वक्त में सबकी लाइफ भी नॉर्मल चल रही थी। शौर्य का सेकेंडल वाला चैप्टर भी रुद्र ने पलक झपकते संभाल लिया था और उसे खूब डांट लगाई थी, जिसके बाद शौर्य ने ऐसी वैसे हरकत नहीं करता क्योंकि रुद्र की नज़र इस वक्त उस पे ही थी। वो नहीं चाहता था कि शौर्य अब कोई खबरों में पड़े। शौर्य का एक बहुत बड़ा सीरीज का लॉन्च इवेंट होने वाला था, जिसके लिए वो काफ़ी मेहनत कर रहा था। अन्या ने बीते वक्त में दिग्विजय जी और आकाश जी की बातों ही बातों में बात कर लिया था रेहान और सांची का शादी का, जिसपे दोनों के परिवार ने फैसला किया था कि शादी 6 महीने के बाद होगी, ताकि तब तक अन्या की डिलीवरी भी अच्छे से हो जाए और उन्हें उसके बाद सब कुछ अच्छे से करने का वक्त भी मिल जाए। अभय और शौर्य को भी दादाजी ने अपने लिए मैच ढूंढने के लिए लड़कियों की लंबी लिस्ट दे दी। शौर्य तो अपने इवेंट के बहाने से बच गया, लेकिन अभय बेचारा यूं ब्लाइंड डेट पे जाते जाते थक गया। उसे तो जैसे रिश्ते और शादी में कोई इंटरेस्ट ही नहीं था, पर वो ये बात दिग्विजय जी कहकर उसका दिल नहीं तोड़ना चाहता था। आखिर कुछ भी हो है तो उनके लिए वो उसके दादा ही ना। उन्होंने उसे बचपन से अब तक प्यार दिया, मान दिया और एक परिवार दिया। वक्त अपने सफातर में बीतने गया और अब अन्या की प्रेगनेंसी के साथ मंथ कंप्लीट हो चुके थे। रुद्र और घर के बाकी मेंबर ने अन्या का काफ़ी बढ़ चढ़कर ख्याल रखा। अन्या के होठों पे खुशी जाते नहीं जाती थी। वो काफ़ी ज़्यादा खुश थी और अपने बच्चे के आने का इंतज़ार कर रही थी। जहाँ अन्या की प्रेगनेंसी के दिन काफ़ी अच्छे जा रहे थे, वहीं उसके नखरे दिन ब दिन रुद्र के लिए बढ़ते जा रहे थे। वो अब पहले की तरह उसकी कोई बात नहीं सुनती थी, हमेशा जिद में रहती थी, क्योंकि रुद्र उससे प्यार ही इतना करता था कि उसकी जिद के आगे वो हमेशा हार मान जाता था और अगर जरा सा भी सख्ती करता तो घर के मर्द मंडली सब उस पर बरस पड़ते। दादाजी के स्ट्रिक्ट ऑर्डर थे कि कोई भी उनकी लाडली बहू को कुछ नहीं कह सकता, रुद्र भी नहीं। इसीलिए कभी कभी रुद्र खुद में ही रह जाता था। सुबह के 5 बजे रुद्र फ्रेशनअप अपने आईपैड पे कुछ चेक करता हुआ अन्य के पास बेड में आता है और काफ़ी मज़े से सुकून से सो रही थी। रुद्र आईपैड साइड रख प्यार से अन्या को देखते हुए उसके बालों में हाथ फेर उसे उठाते हुए कहता है, उठो वाइफी, देखो 5 बज गए, उठो भी वाइफी। अन्या उसकी आवाज़ सुन अपने नींद में अलसाई हुई कहती है, क्या है रुद्र, मुझे नहीं उठना अभी। रुद्र उसे उठाते हुए दोबारा कहता है, जान उठना तो होगा, देखो 5 बज गए। अन्या उसकी बात सुन बेपरवाही से कहती है, हाँ तो वो तो रोज़ बजते हैं, पर मेरे लिए आपके लिए आप जाइए, मुझे सोने दे। वैसे भी ऐसा क्या खास है इस सुबह में। इतना बोल अन्या अपना ब्लैंकेट अपने मुंह तक खींच वापस से सोने को होती है कि रुद्र उसका ब्लैंकेट खींच नीचे करता है और उसकी बाजू पकड़ उसे नींद में ही ध्यान से उठाते हुए कहता है, खास है वाइफी, तुम्हें याद नहीं डॉक्टर ने कल क्या कहा था कि अब तुम्हें कुछ एक्सरसाइज कर योगा करना होगा, ताकि डिलीवरी के वक्त तुम्हें और बेबी को ज़्यादा दिक्कत ना हो। इसीलिए कह रहा हूँ, उठ जाओ, हमें एक्सरसाइज करनी है। ये सुन अन्या नींद में ही उचकते हुए अपनी अधखुली आंखों से कहती हैं, क्या एक्सरसाइज, वो भी सुबह सुबह? नहीं, मुझे नहीं करना, मैं और बेबी बिल्कुल ठीक है, आप कर ले मेरे बदले, मुझे भी सोना है, जाइए। बेबी और बेबी की मम्मा की नींद खराब ना करे। इतना बोल अन्या दोबारा सोने जाती है कि रुद्र का उसे बाजू से पकड़ उठाते हुए कहता है, वाइफी, अगर मेरी एक्सरसाइज करने में अगर हो जाता तो मैं दिन भर कर लेता, पर बेबी तुम्हारे अंदर है तो ये सब तुम्हें करना होगा। चलो अब उठ जाओ और जल्दी से मेरे साथ चलो। रुद्र अपनी बात कहे बस जा रहा था और अन्या अपनी आंखें बंद कर नींद में रहकर जैसे उसकी बात सुन ही थी। ये देख रुद्र हल्का सा अपना सिर झटक अन्या की देख मुस्कुरा देता है और उसे एक झटके में अपनी गोद में उठाता है। ये देख अन्या की नींद अचानक से उचक सी जाती है। वो हैरान नज़रों से उसे देख कहती है, ये क्या कर रहे हैं आप, मुझे नीचे उतारिए, मैं नहीं करूँगी एक्सरसाइज। रुद्र, मैं और बेबी बिल्कुल ठीक है, आप डॉक्टर की बात ना सुने। रुद्र अन्या के ऐसे ही बोले जा रही थी। रुद्र उसे डायरेक्ट अपने साथ वॉशरूम में ले जाता है और वॉश बेसिन के स्लैब पर बैठाते हुए
थोड़ी कड़क आवाज़ में कहता है, वाइफी कोई नखरा नहीं, ये तुम्हारे और बेबी की हेल्थ की बात है और मैं अब बिल्कुल नहीं सुनूंगा कुछ। ये सुन अन्या उसी एक पप्पी फेस बनाए देखती है, पर रुद्र को जैसे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो अन्या का ब्रश उठाता है। अन्या ये देख जैसे ही रोने वाले एक्सप्रेशन के साथ अपना मुंह खोलती है कि रुद्र उसके मुंह में ब्रश डाल कहता है, तुम्हारे पास सिर्फ 2 मिनट है, जल्दी से फ्रेश अप हो जाओ, उसके बाद हम नीचे चलेंगे। इतना बोल वो जाने लगता है कि फिर कुछ सोच अन्या की देख एक वार्निंग टोन में कहता है, नहीं और ना कोई बहाना सुनूंगा, और हाँ और कोई मस्ती नहीं। रुद्र अपनी बात कहे बाहर चला जाता है तो अन्या स्लैब से उतरकर खुद को मिरर में लिए ब्रश हाथ में लिए रुद्र की नकल करते हुए कहती है, तुम्हारे और बेबी के हेल्थ कोई रिस्क बर्दाश्त नहीं करूँगा, ओके। अन्य इतना बोल अपना मुंह बनाए कहती हैं, ओहो, कहते हैं बेबी और मेरी हेल्थ इम्पोर्टेंट है यहाँ, पर यहाँ देखो हमारी नींद इन्हें पड़ी ही नहीं, ये सुबह सुबह परेड कराना पसंद नहीं करते। ओ गॉड, कहाँ फंसा दिया इस आदमी के चक्कर में। सारी गलती उस डॉक्टर की है, छोड़ूंगी नहीं। क्या जरूरत थी रुद्र इतना लंबा चौड़ा भाषण के साथ ये कहने की उसे, उन्हें तो अब मैं बताती हूँ। इतना बोल अन्या जल्दी से फ्रेश होती हैं। वहीं कमरे में रुद्र अपने आईपैड में डॉक्टर के सारे इंस्ट्रक्शन को एक बार रिकॉल करता है। जब से उसे पता चला कि डिलीवरी के वक्त काफ़ी पेन होता है तो ये सोच सोच वो बेचारा कुछ टेंशन में आ गया। इसीलिए वो कुछ भी करके अन्या का बहुत ख्याल रखना चाहता था ताकि उसका पेन कम हो। वो उसे ऐसे पेन में नहीं देख सकता था, इसीलिए उसने न जाने कितने डॉक्टर से इस बारे में बात की और काफ़ी सारे अलग अलग सॉल्यूशन निकाले। कुछ पल में अन्या तैयार होकर बाहर आती है। रुद्र उसे देख आगे बढ़ता है पर अन्या उसे मुंह बनाए आगे बढ़ जाती है। अन्या उसे ये दिखाना चाहती थी कि वो काफ़ी गुस्सा है उससे, इसीलिए वो अपने शूज़ पहन तो लेती है पर लेस बांधने के लिए वो झुक नहीं सकती थी, इसीलिए बस अपना पाँव एक छोटे से टेबल पर रख रुद्र के आगे करती है और साथ ही अपना हाथ बंधे मुंह फेर खड़ी हो जाती है। रुद्र उसकी ऐसी हरकतों को नोटिस कर बिल्कुल हल्का सा मुस्कुरा देता है और आगे बढ़ उसके शूज सेल लेस बांध जबरदस्ती उसका हाथ पकड़ उसे ले जाने लगता है। अन्या का तो पहले ही मूड खराब था, लेकिन जैसे ही रुद्र उसे अपने साथ गार्डन एरिया में ले जाता है एक्सरसाइज के लिए तो सामने देख उसके चेहरे पर एक स्माइल से खिल जाती है, क्योंकि सामने उसका पूरा परिवार जो इसके साथ उसे कंपनी देने खड़ा था। रेहान, तबीज, सोरे, अबे, आकाश जी, यहाँ तक कि दिग्विजय जी भी अपनी छड़ी संभाले वहाँ खड़े थे। साथ ही जियान और जैन भी थे। अन्या उन्हें देख स्माइल करते हुए कहती हैं, अरे वाह, आप सब यहाँ। डैड, दादाजी, आप भी। दिग्विजय जी हंसते हुए कहते हैं, अब अपने पर पोते और बहू का साथ देने हमें तो आना ही था, आखिर हमें भी कसरत करते रहना है ताकि उसके साथ खेल सके, तो बस। अन्या उसकी बात सुन हंस देती है। रेहान भी आगे बढ़ अन्या के शोल्डर पे हाथ रख कहता है, भाभी इनका छोड़े, ये तो बस कहते हैं यहाँ फिट रहने की बात और अंदर जाकर मुन्ना से चाशनी में डुबोई चाय की फरमाइश। देखना जब तक जूनियर चौहान आएगा तब तक ये दीनू बाबा कहीं बेबी न बन जाए। रेहान अपनी कहे हंसने लगता है तो दिग्विजय जी अपनी छड़ी चलाते हुए कहते हैं, ना मुराद, अपने दादा का कोई ऐसे मजाक उड़ाता है, देखना तुम्हारी शादी अब मैं होने नहीं दूंगा। ये सुन रेहान चिढ़े हुए शोर में कहता है, कोई दादा अपने ही पोते की शादी ना होने की बात नहीं करता। ये सुन दिग्विजय जी कुछ कहते ही हैं कि आकाश जी दोनों को शांत करवाते हैं। तभी रुद्र भी आगे बढ़ रेहान का हाथ एक झटके में अन्या के कंधे से हटाकर थोड़ा दूर झटकता है तो बेचारा खुद संभाल नहीं पाता। वो अपनी कमर को पकड़ कहता है, ओहो भाई, ये क्या कर रहे हो अपनी जेलेसी में। ये तो याद रखो कि मैं आपका एक लौता प्यारा छोटा भाई हूँ जिसकी अभी शादी भी नहीं हुई है। कम से कम घोड़ी चढ़ने से पहले व्हील चेयर पर चढ़ने की नौबत ना लाओ। रेहान की नौटंकी भरी बातों को रुद्र फुल इग्नोर करता हुआ आगे बढ़ जाता है तो बेचारा रेहान ये देख बस ताकते रह जाता है। वो धीमी आवाज़ में बुदबुदाए कहता है, जल्लाद भाई कहीं के। रुद्र अन्या को साइड में लिए आता है और एक मैट पर खड़ा करते हुए उसे कुछ सिंपल एक्सरसाइज करने को कहता है, पर अन्या को इसमें कोई इंटरेक्शन नहीं होता।
वो छोटे बच्चों की तरह बेमन लिए बस थोड़ा बहुत करती है। कुछ पल यूं ही करने के बाद सारी फैमिली साथ में ही कुछ ऐसे ही वक्त बिताते हुए थोड़ा बहुत एक्सरसाइज करते हैं। इसमें अलग अन्य भी कर लेती हैं। सबके साथ मज़ा तो उसका दुगना हो गया था। ये सब रुद्र ने जानबूझकर किया था ताकि अन्य फिर मना नहीं कर पाए। अन्य की हेल्प के लिए दिग्विजय जी और आकाश जी भी रुद्र का साथ दे रहे थे। आज जैसे अन्य के दिन कुछ वैसा था, क्योंकि ताशे के वक्त भी उनका पूरा मूड खराब हो गया था। रुद्र ने स्पेशली उसके लिए हेल्थी और ग्रीनली ब्रेकफास्ट का इंतज़ाम किया था। उसका तो बिल्कुल मन नहीं था। वो बस गुस्से से रुद्र को घूर रही थी, पर रुद्र उसके एक्सप्रेशन पे बिना ध्यान दिए उसे खाने के लिए देता है और साथ ही खुद अपने हाथों से खिलाता है। अन्या को न चाहते हुए खाना पड़ता है। सुबह का मूड खराब हुई अन्या हॉल में बैठी होती है, तभी एक नौकर उसे गाजर का हलवा लाए देता है, जिसका अन्या ने रुद्र से छुप के फरमाइश किया था। अन्या एक नज़र आसपास देख जल्दी से खुशी से अपने हलवे पर लपक पड़ती है, लेकिन जैसे ही वो बाइट लेने के लिए चम्मच उठाती है कि न जाने कहाँ से रुद्र उसके सामने आ खड़ा हो जाता है। अन्ना अपना मुंह खुले उसे देखती है तो रुद्र उसे गुस्से में देख वो हलवे की बाउल लिए कहता है, ये क्या वाइफी, डॉक्टर ने कहा है ना कि इतने घी में बना खाना हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। इस वक्त अभी तुम्हें सिर्फ हेल्थी खाने पे फोकस करना चाहिए। अन्या उसकी बात सुन मुंह बनाए कहती है, मुझे तो ऐसा याद नहीं, आपने बस कहा था कि बाहर का नहीं खाना। अन्या मासूम निगाहों से देख कहती है, घर का बना तो मैं खा ही सकती हूँ, प्लीज़ खाने से ना रोकिए। आपका फीका ब्रेकफास्ट मुझे पसंद नहीं, मेरा मन भी नहीं भरा, प्लीज़। रुद्र नाम में सिर हिलाए कहता है, नो, तुम ये नहीं खा सकती, इसमें तुम्हें पता है कितना फैट है, तुम्हारी हेल्थ के लिए बिल्कुल सही नहीं है। अन्या रुद्र की बात सुन सुनकर अब चिढ़ चुकी थी। वो रुद्र के सामने खड़े हुए चढ़े हुए स्वर में कहती हैं, तो आपका कहने का क्या मतलब है, मैं मोटी हो रही हूँ? रुद्र बेफिक्री से काफ़ी आरामी लहजे में कहता है, वाइफी, मेरे कहने का ये मतलब बिल्कुल नहीं था। तुम मोटी हो या पतली, मेरे लिए तो बिल्कुल परफेक्ट रहोगी। रुद्र के इतने शांत स्वर में बोलने पे भी अन्या तेज में लिए कहती हैं, हाँ हाँ सब पता है, ये मीठे मीठे बोलकर आप मुझे बहलाओ मत। आपके कहने का बस यही मतलब है ना कि मैं मोटी हो गई हूँ। अन्या इतना बोलती हैं कि अचानक वो रोने लगती हैं और रोते हुए कहती हैं, आपको अब मैं मोटी लगती हूँ, तभी तो मेरे खाने पीने पर आपको रोक लगा दिया। अब ये सब मैं थोड़ी ना अपने लिए खाती हूँ, आपके बेबी के लिए खाती हूँ, पर आपको मैं मोटी लगने लगी हूँ। रुद्र अचानक अन्या का रोना सुन कुछ परेशान सा हो गया। वो आसपास देख जल्दी से अन्या को शांत करवाता है कि तभी अन्या का रोना सुन दिग्विजय जी कमरे से आते हुए कहते हैं, क्या हुआ अन्या को, वो रो क्यों रही है? रुद्र कुछ कह पाता कि आकाश जी भी आते हुए कहते हैं, रुद्र तुमने फिर रुला दिया बहू को। यह सुन रुद्र कुछ एक्सप्लेन कर पाता कि रेहान और शौर्य भी टपकते हुए कहता है, भाई आपने भाभी को फिर डांट दिया। शौर्य, यार कम से कम भाभी को इस हालत में मत डांट, क्या करता है, अबे भी आ गया। और ये सब देख रुद्र से कहता है, रुद्र भाभी रो क्यों रही है, तूने रुलाया पर क्यों, तुझे तो इनका ख्याल रखना चाहिए था ना। सबके एक के बाद एक उस पर इल्ज़ाम की छड़ी लगाए चुके थे। अन्या के आंसू में उसकी पूरी फौज अब रुद्र के सामने खड़ी थी, उस पे बरसने के लिए। अब बेचारा रुद्र किस किस को एक्सप्लेन करता। वो कुछ कहता कि दिग्विजय जी रुद्र को डांट लगाते हुए कहते हैं, रुद्र ये मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूँगा, अगर अगली बार अन्या की आंखों में आंसू आए तो मैं तुम्हें इस घर से निकाल दूंगा। खबरदार आज के बाद तुमने अन्या को डांटा या उसे ऊंचे स्वर में कहा तो। रुद्र दिग्विजय जी को एक्सप्लेन करने के लिए आगे बढ़ता हुआ कहता है, दादाजी मेरी बात तो सुन ले। आकाश जी भी रुद्र की क्लास लगाए कहते हैं, रुद्र हम क्या सुने, तुम्हें इस वक्त अन्या का ख्याल रखना चाहिए, तुम उल्टा उसे रुला रहे हो। कितनी बार कहा अपना गुस्सा तुम हमारी बहू पे नहीं उतार सकते। रुद्र अपनी बात कहने की कोशिश में लगा रहता है डैड पर, कि तभी अबे भी उनका साथ देते हुए कहता है, हाँ रुद्र तुम्हें अभी की सिचुएशन समझनी चाहिए, तुम भाभी को ऐसे गुस्सा नहीं कर सकते। तभी शौर्य कहता है, अगर गुस्सा करना है तो खुद पे कर रुद्र। रुद्र का ये सब सुन सुन के जैसे अब सबर जवाब देने वाला था,
वह कड़क आवाज़ में कहता है, मैं अन्या पे गुस्सा नहीं कर रहा था, मैं तो बस उसे हलवा खाने से रोक रहा था। ये सुन सब अन्य की तरफ देखते हैं तो अन्य सुबकते हुए कहती है, रोक रहे थे कि मुझे मोटी कह रहे थे, इन्हें लगता है कि मैं ये खाऊंगी तो मोटी हो जाऊंगी। दादाजी डैड अभय क्या मैं मोटी हो गई हूँ? ये सुन सब एक पल के में चुप हो गए और एक दूसरे को देखने लगे। अन्या उन्हें चुप देख दोबारा रोने लगती है तो सब उसे चुप करवाने लगते हैं। दिग्विजय जी वापस रुद्र को उल्टा डांटते हुए कहते हैं, रुद्र तुम्हें क्या अन्या से ऐसे नहीं कहना चाहिए था, तुम्हें अच्छे से पता है उसकी हालत, अगर वो थोड़ा सा खा भी लेती है तो कुछ नहीं होगा। इतना बोल दिग्विजय जी खुद को बाउल रुद्र से लिए अन्या को देते हैं, जिसे देख अन्या खुश हो जाती हैं और रुद्र को देख एक विनिंग स्माइल करती हैं। रुद्र ये सब देख थोड़ा चिढ़ जाता है और मन ही मन कहता है, कब तक बचोगी वाइफी, मैं भी रुद्र राय चौहान हूँ, मुझे अच्छे से पता है तुम कैसे मानोगी। रुद्र फिर अपने कमरे की तरफ चला जाता है और किसी को कॉल करता है। रुद्र को डांट खिलाकर अन्या बड़े मज़े से अपने हलवे पर कॉन्सेंट्रेट करती है, लेकिन जब दोपहर का खाना उसे रुद्र के अकॉर्डिंग मिलता है तो रुद्र को मुंह बनाए देखती है। रुद्र उसे बिना एक्सप्रेशन के शांति से देख रहा था। अन्या प्लेट साइड कर मुंह बनाते हुए कहती है, रुद्र मुझे नहीं खाना ये घास फूस फीका खाना, आप ऐसे क्यों कर रहे हैं? रुद्र अन्या की बात सुन प्लेट वापस उसके सामने सरकाते हुए कहता है, लेकिन ये तुम्हारी हेल्थ के लिए ज़रूरी है और तुम्हें यही खाना होगा। अन्या उसकी बात सुनकर चिढ़ते हुए कहती है, आप बहुत गंदे हैं, आप अब मुझसे प्यार नहीं करते, इसीलिए ऐसे टॉर्चर कर रहे हैं। रुद्र अन्या की नौटंकी उसे देख अपना सिर झटकता हुआ कहता है, वाइपी तुम्हारी ऐसी बातों का मुझ पर कोई असर नहीं होगा, तुम्हें चुपचाप यही खाना होगा। असर नहीं होगा, तुम्हें चुपचाप यही खाना होगा। और रही बात तुम्हारी पसंद का, तो वो तो तुम्हें 2 दिन में एक बार ही मिलेगा, बाकी दिन यही खाना होगा। अन्या ये सुन अपना मुंह सिकोड़ उससे देखती है तो रुद्र अपने हाथ से उसे एक निवाला बढ़ाता है। अन्या ना में सिर हिलाए कहती है, आप मेरे साथ ऐसे ज़बरदस्ती नहीं कर सकते, मैं दादाजी को और डैड से आपकी कंप्लेन कर दूंगी। ये सुन रुद्र अपनी एक आईब्रो उचकाते हुए अपना फ़ोन निकाल कहता है, ठीक है तो मैं अपनी सासू माँ से कंप्लेन कर दूंगा, उनकी बेटी मेरी बात नहीं सुनती। अन्या ये सुन ना में सिर हिलाती है क्योंकि उसे याद आता है कि दोपहर में उसकी माँ ने उससे फ़ोन कर इसी बारे में काफ़ी समझाया था और थोड़ी डांट भी लगाई थी। अन्या बेचारों सा मुँह बनाते हुए कहती है, आप ऐसा नहीं कर सकते, आप मुझे मेरी माँ के नाम से धमकी नहीं दे सकते। रुद्र उस निवाले को वापस प्लेट में रख थोड़ा अन्या के करीब झुकते हुए कहता है, मैं ऐसा कर सकता हूँ वाइफी, ये धमकी नहीं रियलिटी है, अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगी तो हम वापस तुम्हारे घर जाकर रह सकते हैं और वहाँ दादाजी और डैड भी नहीं होंगे तुम्हारा पक्ष लेने के लिए। यह सुन अन्या थोड़े डर जाती हैं क्योंकि उसकी माँ इस मामले में काफ़ी स्ट्रिक्ट हैं। वो जानती थी और रुद्र ऐसा बोल नहीं बल्कि कर भी सकता है। वो रुद्र को देखती हैं जो उसे एक नज़र टेबल पर रखे पलटे के साथ दूसरा अपने फ़ोन की तरफ इशारा करता है, जैसे कह रहा हो चॉइस इज़ योर वाइफी। अन्या उसकी इस हरकत पे अंदर ही अंदर काफ़ी ज़्यादा चिढ़ जाती है। वो बेचारी कुछ कह नहीं सकती, इसीलिए उसे हार मान वो फीका खाना खाना पड़ा। रुद्र अन्या को खाते देख बस हल्का सा मुस्कुराते हुए उसकी अपने उंगलियों से उसके होठों को साफ करता है। वही अन्या उसकी मुस्कान पे अंदर ही अंदर काफ़ी ज़्यादा चिढ़ चुकी थी। वो अपना खाना ख़त्म कर रुद्र से बिना कुछ कहे अपने कमरे में गुस्से में चली जाती है। रुद्र उसे जाते देख मन में कहता है, सॉरी पर यह ज़रूरी था वाइफी। आई नाउ तुम गुस्सा हो, लेकिन मैं भी रुद्र राय चौहान हूँ, अपनी बीबी को मनाना काफ़ी अच्छे से आता है। इतना बोल रुद्र भी वहाँ से चला जाता है। ऐसे ही 2-3 दिन बीत जाते हैं। रुद्र अन्या को मना तो लेता है पर जब भी वो खाना देखती है तो वापस से रूठ जाती है। रुद्र ने इस बीच अन्या की हेल्थ से रिलेटेड उसका काफ़ी ज़्यादा ध्यान रखा।
एक्सरसाइज, मेडिसिन, प्रॉपर न्यूट्रिशन टेस्ट, सब कुछ इस बीते दिनों में रुद्र के अकॉर्डिंग होता था अन्या का, जिससे अन्या काफ़ी ज़्यादा छिड़ जाती थी क्योंकि वो अब उसकी बात नहीं मानता था और ज़्यादा से ज़्यादा वक्त अन्या के साथ रहता था ताकि अन्या कोई गलती ना करे। इस सब से परेशान हो चुकी थी अन्या। एक सुबह नाश्ते के बाद रुद्र अपनी फाइल पे काम करते हुए हॉल में बैठा जियान को कुछ इंस्ट्रक्शन दे रहा था। आज उसकी काफ़ी इम्पोर्टेंट मीटिंग थी जिसके लिए वो प्रिपेयर कर रहा था। काम ख़त्म होने के बाद वो जैसे ही ऑलमोस्ट निकलने ही वाला था कि तभी उसकी नज़र दरवाजे पे पड़ी। सामने खड़े इंसान को देख उसकी आंखें छोटी और भौहें तन गई। सामने और कोई नहीं, आयुष खड़ा था। आयुष रुद्र को सामने देख अंदर आते हुए काफ़ी रिस्पेक्टफुली उसे ग्रीट करते हुए कहता है, गुड मॉर्निंग बॉस। रुद्र उसका गुड मॉर्निंग सुन कर उससे काफ़ी वियर्ड लुक दिए कहता है, आई डोंट थिंक मिस्टर आयुष तुम मुझे सिर्फ गुड मॉर्निंग विश करने आए हो, वो भी इस वक्त ऑफिस हावर में। आयुष रुद्र के मिजाज से अब काफ़ी अच्छे से वाकिफ़ था क्योंकि पास्ट में आफ्टर शॉर्ट इंटरेक्शन के बाद रुद्र ने उसकी माँ का इलाज का खर्चा उठाने के साथ उसे अपने ही कंपनी में उसके काबिलियत के हिसाब से जॉब भी ऑफ़र किया था, जिससे आयुष को एक पल मानो यकीन नहीं हुआ। उसकी स्टडी छूटने के बाद कोई भी उसे ऐसे जॉब नहीं देता था, लेकिन रुद्र ने उसकी हेल्प के साथ उसके अंदर के टैलेंट को पहचाना और उसे काम दिया और साथ ही एक पहचान भी, जिससे वो अब खुद अपनी माँ के इलाज का पूरा खर्चा उठाकर जिम्मेदारी पूरी कर सके। इन बीच में आयुष ने रुद्र को एक अलग नज़र से भी जाना कि वो जितना स्टर्ट बॉस है उतना ही डरवनिंग है। उसके रुड्रेस का आयुष ने कभी बुरा नहीं माना। वो रुद्र की बात सुन शांत स्वर में कहता है, आई नाउ सर, बट आज मेरी लीव्स हैं ऑफिस से। यह सुन रुद्र अपनी आईब्रोज खाते हुए कसे स्वर में कहता है, लीव्स हैं तो अपने घर जाओ, मेरे घर पे क्या कर रहे हो। आयुष रुद्र की बात सुन कुछ कहता है, उससे पहले ही सीढ़ियों के पास खड़ी अन्या की चहकती हुई आवाज़ पड़ती है, अरे आयुष तुम आ गए। अन्या की आवाज़ सुन रुद्र और आयुष एक साथ अन्या की तरफ देखते हैं। अन्या संभलते हुए आयुष के पास आती है। आयुष उसे देख मुस्कुराते हुए कहता है, हाय अन्या, कैसी हो। आयुष की स्माइल देख रुद्र उसे काफ़ी बुरी तरह से घूरता हुआ मन में कहता है, अभी तो मेरे सामने बिल्कुल चुप चुप सा था, मेरी वाइफ के आते ही देखो इसके चेहरे पर कैसे बाहर से आ गई इसकी तो। रुद्र कुछ कहता उससे पहले अन्या उसकी बात सुन कुछ एक्साइटेड हुए कहती हैं, एक्साइट हूँ आज के लिए। इतना बोल अन्या एक नज़र रुद्र को देख सवालिया निगाहों से कहती हैं, रुद्र आप गए नहीं अभी तक, आपकी तो मीटिंग है ना आज इम्पोर्टेंट वाली। अन्या इम्पोर्टेंट शब्द पे जोर देते हुए कहती हैं। रुद्र अन्या की बात सुन काफ़ी उखड़े हुए लहजे में कहता है, जा ही रहा हूँ। वैसे तुम दोनों का आज क्या कोई प्लान है, तुम कहीं जा रही हो वाइफी। यह सुन अन्या हाँ में सिर हिलाते हुए झट से कहती हैं, हाँ आपको याद है ना, मैंने कहा था मुझे एक फ़न इवेंट में जाना है, पर आपने कहा कि आपकी मीटिंग है, तो मैंने सोचा क्यों ना आज मैं आयुष के साथ चली जाऊं। इतना बोल अन्या हंसते हुए आयुष के बाजू में हाथ रख कहती हैं, आपको पता है आयुष कितना अच्छा है फ़न एग्जीबिशन में। उसकी बातें सब सच में काफ़ी लॉजिकल और फ़नी होती हैं और कॉलेज टाइम में हमने जो भी इवेंट साथ में देखे सब बहुत मज़ेदार रहते थे, है ना आयुष। आयुष अन्या की बात सुन कुछ कह पाता उससे पहले ही न जाने क्यों उसे अपने आसपास कुछ ठंड सी महसूस होने लगी। उससे एक नेगेटिव वाइब्स आनी खुद के लिए। वो कंफ्यूज सा अपनी फीलिंग लिए मुस्कुराता हुआ जैसे रुद्र की तरफ देखता है, तभी अचानक एक पल वो डर से जम सा जाता है। रुद्र की आंखें लगातार इतनी खतरनाक हुए बस उसे खा जाने वाली नज़रों से घूर रही हैं। आयुष का ये देख हवा टाइट हो जाती है, उसके चेहरे की हवाएं उड़ने लगती हैं। ये देख अन्या कंफ्यूज सी अपना हाथ आगे बढ़ाकर कहती है, आयुष क्या हुआ, तुम ठीक हो। अन्या के हाथ आयुष को छूते उससे पहले रुद्र जल्दी से अन्या का हाथ थाम कहता है, वाइफी तुम इसकी छोड़ो, तुम कहीं नहीं जा सकती इस हालत में, और अगर जाना भी है तो मैं चलूँगा, तुम्हारे किसी को तुम्हारी वजह से अपने ऑफिस से लिफ्ट लेना पड़े मुझे पसंद नहीं।
अपने आखिरी लाइन पे ज़्यादा जोर देते हुए आयुष को घूरता है। अन्या उसकी बात सुन अपने नाक सिकोड़ कहती हैं, आपके साथ? नहीं नहीं, मुझे नहीं जाना, आपको मज़ा करना नहीं आता, और वैसे भी आपकी तो मीटिंग है, आप जाइए, मैं आयुष के साथ जाऊंगी। और रही बात मेरे ख्याल रखने की, तो आयुष है ना, वो रख लेगा, और मैं जैन को अपने साथ ले जाऊंगी, अपनी कार में जाऊंगी। अब खुश? ठीक है, मैं चलती हूँ, मुझे देर हो रही है, बाय। अन्य जल्दी जल्दी अपनी बात कहे बस रुद्र को एक लाइट हग लिए जल्दी से आयुष का हाथ पकड़ उसे अपने साथ ले जाने लगती है। रुद्र तो बस अवाक सा रह जाता है। अन्या ने उसे मौका ही नहीं दिया था कुछ कहने का या रोकने का। अन्या ने आयुष की बाजू पकड़ी थी। ये देख देख कर उसका माथा फिर चुका था। एक काफ़ी गुस्से में लग रहा था। वो उसके पीछे खड़ा जियान सारी सिचुएशन देख काफ़ी शांत स्वर में कहता है, बॉस मीटिंग के लिए देर। रुद्र जियान की बात सुन उसकी तरफ काफ़ी गुस्से से देखता है तो जियान चुप हो जाता है। वो इतना तो समझ गया था आज मीटिंग होने से रही उसके बॉस का दिल दिमाग कहीं और जो भागने वाला है। वहीं दूसरी तरफ अन्या सबसे पहले आयुष की माँ से मिलने हॉस्पिटल जाती हैं। उसके बाद उस इवेंट में जहाँ वो दोनों काफ़ी फ़न करते हैं, अपने कॉलेज के टाइम को याद करते हैं, कुछ हंसी मजाक, कुछ पुराने दोस्तों के साथ पुरानी याद कर सच में मूड और लाइक जैसे काफ़ी लाइट हो जाता है। आयुष ने अन्या का काफ़ी ख्याल रखा। उसे भीड़ वाली जगह पे आफ्टर इतनी सारी मस्ती के बाद अन्या और आयुष एक रेस्टोरेंट पे बैठे थे। अन्या काफ़ी मज़े से उस मेनू बुक को पढ़ रही थी। इतने दिनों बाद उसके मन का खाने को उसे मिलेगा बिना रुद्र के डिस्ट्रैक्शन के। ये सोच सोच वो डिसाइड नहीं कर पा रही थी कि वो क्या ऑर्डर करे। आयुष से यूँ मेनू को देखते देख उसके हाथों से मेनू लिए कहता है, ओ मैडम, मेनू खाने का इरादा है क्या? देख रहा हूँ कब से, बस मेनू ताड़ रही हो। ये खाने का मेनू है, हमारी तुम्हारी जन्म पत्रिका नहीं जो बस अपना भूत भविष्य वर्तमान देखने में लगी हो। अन्या उसकी बात सुन मुँह चढ़ाए कहती है, मुझे पता है, ज़्यादा लेक्चर न दो और मेनू इधर करो, मुझे खाना ऑर्डर करना है। इतना बोल अन्या उसके हाथ से मेनू लेती है और खाना ऑर्डर करती है। आयुष का ऑर्डर सुन सुनकर अपनी आंखें फाड़ फाड़ कर बस उसे देख रहा था। वेटर के जाने के बाद आयुष अन्या को हैरत से देख कहता है, यार तो इतना सब खाएगी, वो भी अकेले? अन्या उसकी बात सुन एक बड़ी स्माइल के साथ नाम में सिर हिलाए अपने पेट की तरफ इशारा लिए कहती हैं, ये भी खाएगा मेरे साथ, समझे? आयुष उसकी बात सुन अपने ही सिर पर मारते हुए कहता है, हवासी कहीं की, तेरा क्या इरादा है एक दिन में मेरे महीने भर की सैलरी खाने का? अन्या उसकी बात से अपनी आंखों को काफ़ी क्यूटली टिमटिमाते हुए हाँ में सिर हिलाती है तो आयुष उसे घूरता है पर वो कुछ कह नहीं पाता। उससे पहले ही अन्या का फ़ोन बजता है। अन्या चेक करती है तो ये कॉल वापस से रुद्र का था। ये देख अन्या चिड़सी जाती है तो कहीं ना कहीं उसे मज़ा भी आ रहा था। रुद्र का ये 3 घंटे में 15वां कॉल था। अन्या रुद्र का कॉल उठाते ही जैसे उसके सारे सवालों का जवाब एक स्वर में देकर झट से कॉल कट कर देती है ताकि उसके इंटरेक्शन सेशन से उसे छुटकारा मिल जाए जल्दी। अन्या अपना फ़ोन मुस्कुराते हुए एक नज़र फ़ोन को देख खुद सोचती हैं, फिर अपनी निगाहें आयुष पे ले जाती हैं जो काफ़ी सीरियस हुए अपने फ़ोन में लगा हुआ था। अन्या उसे ऐसे देख उसका फ़ोन छीनते हुए कहती हैं, क्या देख रहे हो भाई इतने सीरियस होकर, कहीं गर्लफ्रेंड की शादी का कार्ड तो नहीं है? इतना बोल अन्या एक झलक फ़ोन में देखती है तो वो कंफ्यूज निगाहों से उसे देख कहती है, यार तू तो सच में डर गया मेरे खाने के बिल से जो अपने लिए नौकरी ढूंढ रहा है। आयुष अन्या के हाथ से अपना फ़ोन वापस खींचते हुए कहता है, तेरे खाने का बिल का तो पता नहीं लेकिन तेरे पति से ज़रूर डर गया हूँ। तूने देखा था जैसे अपनी आंखें छोटी करके मुझे घूर रहा था। ऐसा लग रहा था कि अभी के अभी कच्चा चबा जाएगा। आयुष अपनी बात कहता ही है कि उसके ख्याल में वापस से रुद्र का वही चेहरा सामने आ जाता है। ये याद आते ही उसके शरीर में जैसे डर का एक झटका सा लगता है। वो अपने सिर को झटकते हुए वापस फ़ोन में देखते हुए कहता है, इसीलिए अब आगे का सोचना पड़ेगा ना मेरे को। अन्या उसकी बात सुन हंसते हुए उसके कंधे पर मारते हुए कहती हैं, क्या यार तुम भी, रुद्र ऐसे नहीं है, वो तुम्हें इतनी सी बात के लिए नौकरी से थोड़ी निकालेंगे।
इतना बोल अन्या अपने सामने रखे ड्रिंक को पाइप से बेफिक्र हुए पीते हुए कहती है, वैसे डोंट वरी, मैं हूं ना, तुम्हारी नौकरी सेफ है। आयुष उसकी बात सुन एक ज़बरदस्ती की बड़ी मुस्कान लिए कहता है, मैडम आप हैं तभी ऐसा हुआ। वैसे जो आप कह रही हैं कि रुद्र ऐसे नहीं है वैसे नहीं है, मैं बता दूं जिसकी आप बात कर रही है वो आपके पति हैं और मैं जिसकी बात कर रहा हूँ ना वो मेरे बॉस हैं। और तो वो बिल्कुल ऐसे हैं जैसे सुनामी के बाद की तबाही। अन्या उसकी बात सुन उससे काफ़ी सार्कास्टिक लुक देती हैं, जैसे उससे उसकी बातों का कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आयुष रुद्र के बारे में सोच सोच डरते हुए कहता है, ना जाने आगे क्या होगा मेरा। तुम्हारा पति जैसे तुम्हारे सामने होता है वैसे दूसरों के लिए बिल्कुल नहीं है। मुझे तो अभी अभी वो अपनी सेकंड मीटिंग सोच सोच कर भी डर लगता है। उसने पूरा कैफ़े बुक करके मुझे अकेला अपने सामने 6 घंटे बिठाए रखा, सिर्फ किस लिए, वो अपनी बीवी के बारे में जानने के लिए। ऊपर से उसकी सीधी बातें मेरे लिए तो बुलेट से भरी धमकी जैसी थी। ऊपर से उसका बॉडीगार्ड, क्या नाम है, जियान, वो तो मुझे पूरे 6 घंटे ऐसे घूर रहा था जैसे मेरे अंदर के हार्ट, किडनी, लंग्स, लीवर, ब्रेन, नेवस सब एक बार में अपनी आंखों से ही संकल कर देगा। तेरा पति एक नंबर का साइको लगता है मुझे कभी कभी, सच कहूँ तो। आयुष इतना डरावना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा था जिससे अन्या बड़े मज़े लिए सुन रही थी कि तभी रुद्र के बारे में निकले आखिरी शब्द सुन अन्या वहाँ पड़ा गिलास उठाकर आयुष के मुंह पर मारती है। ये देखकर आयुष अपने चेहरे पर हाथ रख डर से आंखें मीच लेता है, पर दो के बाद जब उसने रियलाइज़ होता है कि अब तक कुछ नहीं हुआ तो अपनी आंखें खोल सामने देखता है। अन्या मुस्कुराते हुए उसे खाली गिलास पे इशारा करती है। ये देख आयुष काफ़ी चिढ़ गया क्योंकि अन्या उसका मजाक जो बना चुकी थी। अन्या हंसते हुए कहती है, क्या हुआ, पास्ट के एक्सपीरियंस याद आ गए क्या। आयुष उसकी बात सुन चिढ़े हुए शोर में कहता है, सॉरी, लेट बी करेक्ट, तुम दोनों एक जैसे हो, साइको। अन्या उसकी बात सुन आयुष के सामने पानी का खाली गिलास रखते हुए उसमें पानी डालते हुए कहती हैं, आयुष आज मेरा मूड बहुत अच्छा है इसीलिए तुम बच गए, पर एक बात याद रखना, दोबारा की गारंटी मैं नहीं दूंगी। इतना बोल अन्या उसके कंधे पे मारते हुए हंसती है तो आयुष भी हंसने लगता है। दोनों को यूँ हंसते मुस्कुराते बातें करते देख वहीं कॉर्नर पर टेबल पर बैठा एक आदमी देख रहा था और देखकर चिढ़ रहा था और साथ ही गुस्से में अपनी मुट्ठियाँ भींचते हुए कहता है, ऐसी क्या बात हो रही है कि मुझे बात करने का 2 मिनट टाइम नहीं था मेरी बीवी के पास और अपने फ्रेंड से हंस हंस के बातों में मग्न है। मैं इस आयुष को छोड़ूंगा नहीं। इसकी हिम्मत कैसे हुई मेरी ही बीवी के साथ इतना हंस हंस कर बात करने की। ये बंदा और कोई नहीं रुद्र था जो बेचारा अन्या का कब से पीछा करते हुए यहाँ बैठा उन्हें हंसते मुस्कुराते देख गुस्सा हो रहा था। वहीं उसके सामने टेबल पे के सामने बैठा जियान अपने बॉस की बातें कब से सुन रहा था। वो थोड़े कंफ्यूज स्वर में कहता है, बॉस आपको मैम के पास जाना चाहिए। आई मीन पिछले 3 घंटे से हम उनका सिर्फ पीछा कर रहे हैं, इसकी क्या ज़रूरत है। आप डायरेक्ट भी तो मैम के पास जा सकते हैं और उस आयुष को मैम से दूर कर सकते हैं। जियान की बात सुन रुद्र उसकी तरफ देखता है, फिर वापस से अन्या की तरफ देखते हुए कहता है, तुम्हारी शादी हुई है जियान। ये सवाल सुन जियान काफ़ी उचक सा जाता है। ऐसे सवाल का उसने रुद्र से कभी नहीं उम्मीद नहीं की थी क्योंकि सारा वक्त तो वो उसके साथ रहता है। शादी करने का मौका तो दूर, एक लड़की को आंख उठाकर देखने तक की फुर्सत नहीं उसके पास। वो प्रीटी अकवर्ड लुक में नाम में सिर हिलाता है तो रुद्र दोबारा पूछता है, कोई गर्लफ्रेंड है। जियान दोबारा नाम में सिर हिलाता है तो रुद्र एक शॉर्ट स्माइल के साथ कहता है, देन जियान तुम मेरी सिचुएशन नहीं समझ सकते। मैं यहाँ इसीलिए अब तक चुपचाप बैठा हूँ क्योंकि मेरी बीवी वहाँ अपने दोस्त के साथ खुश है। काफ़ी वक्त के बाद वो खुद को जी रही है। दोस्तों के साथ खुद की पहचान होती है और मैं नहीं उससे वो पहचान छीन सकता। और रही बात यहाँ होने की तो मुझे उसकी फ़िक्र है, एटलीस्ट मेरी आंखों के सामने तो है।
रुद्र इतना बोल प्यार से अन्या को देखता है। जियान रुद्र को देख और भी ज़्यादा कंफ्यूज हो चुका था, क्योंकि उसके बॉस में मूड स्विंग तो अब उसके समझ के परे था। वो सेम पल में आयुष से जेलस भी होता है तो अन्या को खुश देख खुश भी। पिछले 3 घंटे में उसने ना जाने आयुष पे कितनी ही बार गुस्सा किया, उसे भला बुरा कहा, जला, लेकिन अपनी हद नहीं तोड़ी। वो अन्या को ये फील बिल्कुल नहीं करवाना चाहता था कि वो उसके लिए अनसिक्योर है। हाँ, लेकिन वो कितना जेलस है उसने अन्या को बार बार कॉल करके ये ज़रूर रियलाइज़ करवाया। तभी रुद्र की नज़र आयुष पे जाती है, जो टिश्यू पेपर लिए अन्या के मुंह को साफ कर रहा था। ये देख जैसे रुद्र का सब्र जवाब दे दिया। वो मुंह कसते हुए उठाता हुआ कहता है, इस आयुष को अब छोड़ूंगा नहीं। इसकी हिम्मत कैसे हुई मेरी बीवी के करीब जाने की। रुद्र इतना कहे आगे बढ़ता है कि जियान हड़बड़ाते हुए सामने आते हुए उसे रोकता है और कहता है, बॉस रुक जाइए। अगर आप मैम के सामने गए तो हम मैम को क्या बोलेंगे। बॉस शांत हो जाइए, आप बाद में उसे आराम से देख लीजिएगा। जियान की बात सुन रुद्र एक नज़र उसे देखता है, फिर कुछ सोच वापस बैठते हुए गुस्से में कहता है, इसे तो अब मैं बताऊंगा बॉस की बीवी के साथ क्लोज होने का अंजाम। रुद्र अपनी बात कहे अपने दांत पीस जो रहा था कि तभी उसकी नज़र वापस टेबल पर जाती है, जहां अब अन्या और आयुष नहीं थे। ये देख रुद्र असमंजस में कहता है, ये दोनों कहाँ गए। जियान भी रुद्र की बात सुन देख आसपास नजरें घुमाते हुए बाहर की तरफ इशारा करता है। रुद्र और जियान जैसे ही उनके पीछे जाने के लिए उठते हैं कि तभी एक वेटर उनके सामने आते हुए काफ़ी रिस्पेक्टफुली कहता है, सर बिल। ये सुन रुद्र कुछ कंफ्यूज सा उसे देखता है। जियान भी आगे बढ़े कहता है, बिल, पर हमने तो कुछ खाया ही नहीं, तो ये किस चीज़ का बिल है। ये सुन वेटर अन्या वाले टेबल की तरफ इशारा किए कहता है, यस सर, ये खाने आपके खाने का बिल नहीं बल्कि उस टेबल पे जो मैडम बैठी थी ना, उनके खाने का। उन्होंने कहा है कि उनका बिल आप ही देंगे क्योंकि ये आपकी ड्यूटी है। अन्या का जिक्र सुन रुद्र और जियान दोनों को काफ़ी हैरानी होती है। दोनों एक दूसरे को सवालिया निगाहों से देखते हैं। उन्हें ये बात का बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि अन्या को पता है कि रुद्र यहाँ है। तो दोस्तों, अन्या को कैसे पता लगा कि वो रुद्र यहीं पर है, हम जानेंगे अगले भाग में। धन्यवाद।